हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th में सब्जेक्ट हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री में हम चैप्टर पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन से पहले हम पढ़ेंगे एरियल ऑक्सीडेशन कि एरियल ऑक्सीडेशन होता क्या है और ये क्या क्या इफेक्ट डालता है। सबसे पहले एरियल ऑक्सीडेशन दो वर्ड से मिलकर बना है। जैसे कि हमें पता क्या है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है हमारा, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन। अब एडिंग ऑफ ऑक्सीजन जो एरियल वर्ड है वो क्या है, नेचुरली, यानी कि जो हमारे नेचर में ऑक्सीजन पाई जाती है उससे जो ऑक्सीडेशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एरियल ऑक्सीडेशन। द ऑक्सीडेशन कॉज्ड बाय द ऑक्सीजन ऑफ एयर इज समटाइम आल्सो नोन एज द एरियल ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ। अब हम जानेंगे इसके इफेक्ट क्या होते हैं एवरीडे लाइफ में। फर्स्ट है हमारा मेटल पे, तो क्या होता है हमारा कोरोजन ऑफ मेटल। और सेकंड क्या होता है हमारा फूड पे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी ऑफ फूड। नेक्स्ट है हमारा कोरोजन ऑफ मेटल। कोरोजन ऑफ मेटल को हम समझेंगे डायग्राम से। जैसे हमारे किसी भी आयरन में जंग लग जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, कोरोजन। कोरोजन का मतलब क्या होता है, खराब होना। द मेटल इट इज द प्रोसेस इन विच मेटल आर ईटन अप ग्रेजुअली बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और ए केमिकल ऑन देयर सरफेस। यानी कि किसी भी मेटल पे जब कोई अनवांटेड मटेरियल लग जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, कोरोजन। द रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल हमारे पास क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी कि आयरन का खराब होने को हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। नेक्स्ट, रस्टिंग ऑफ आयरन। अब हम जानेंगे रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है। व्हेन एन आयरन ऑब्जेक्ट इज लेफ्ट इन डैम्प एयर फॉर ए कंसिडरेबल टाइम covered with a red brown flaky substance called the rust, this is process is known as the rusting of iron। यानी कि जब आयरन को हम थोड़े समय के लिए या ज़्यादा समय के लिए एयर में रख देते हैं तो उस पर एक अनवांटेड मटेरियल सबमिट हो जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। नेक्स्ट, फॉर्मूला ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। ये हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि रस्टिंग ऑफ आयरन को अब हम किस में लिखने वाले हैं, इक्वेशन में। ये हमारे पास इक्वेशन है। ये क्या है हमारे पास, आयरन। ये एयर में से क्या मिला, ऑक्सीजन। और ये हमारा क्या मिला, मॉइस्चर। जब आयरन हमारा ऑक्सीजन और मॉइस्चर में कनेक्ट हो जाता है तो ये हमारा सब्सटेंस बनाता है Fe2O3.X मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। इसे हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ रस्टिंग, यानी कि रस्टिंग के क्या क्या प्रभाव होते हैं। जो रस्टिंग है वो हम देखते हैं हमारी ग्रिल में रस्टिंग लग जाती है, जिससे क्या होता है, इनकी जो लाइफ होती है वो क्या हो जाती है, स्मॉल हो जाती है। जैसे आपके लोहे के ग्रिल्स में रस्टिंग हो जाती है, हमारे ब्रिज जो भी लोहे के बने होते हैं ब्रिजेस, उसमें हमारे पास रस्टिंग हो जाती है, जिससे उन्हें बहुत ज़्यादा केयरिंग करनी पड़ती है। नेक्स्ट, हमारे पास जो मशीन्स होती हैं, जो कार्स होती हैं, जो आयरन बॉडीज होती हैं, उनमें क्या हो जाता है, रस्टिंग हो जाती है। और नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, शिप, जो बड़े बड़े जहाज होते हैं उसमें रस्टिंग की वजह से वो क्या हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेंसिडिटी। अब हम जानेंगे रेंसिडिटी होता क्या है। जब हमारा कोरोजन होता है फूड में, यानी कि हमारे जो फूड है वो ऑक्सीजन की वजह से जो खराब होते हैं या जो सड़ जाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी को हम समझेंगे, द कंडीशन प्रोड्यूस बाय एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल इन फूड मार्क बाय द अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट। यानी कि जब हमारा खाना अनप्लीजेंट टेस्ट और स्मेल देता है उसे हम क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। इसकी वजह से जो हमारा खाना होता है वो गर्मियों में जल्दी खराब हो जाता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। नेक्स्ट, मेथड ऑफ प्रिवेंटेड ऑफ रेंसिडिटी, यानी कि रेंसिडिटी को कम करने के मेथड। फर्स्ट है हमारा एडिंग एंटीऑक्सीडेंट सब्सटेंस। अब हम जानेंगे एंटीऑक्सीडेंट सब्सटेंस होते क्या है। वो सब्सटेंस जो ऑक्सीडेशन को रोकते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, एंटीऑक्सीडेंट सब्सटेंस। हमारे पास दो एंटीऑक्सीडेंट सब्सटेंस हैं। पहला है हमारे पास BHA, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्साइल एनिसोल। सेकंड है हमारे पास BHT, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टोलिन। तो ये हमारे पास दो सब्सटेंस हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, एंटीऑक्सीडेंट सब्सटेंस। नेक्स्ट, इट कैन बी रिटार्डेड बाय स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर। यानी कि सेकेंड मेथड हमारा क्या है, एयर टाइट कंटेनर। जैसे हम चिप्स विप्स रखते हैं उन्हें हम क्या रखते हैं, एयर टाइट, ताकि हम उसमें एयर ही पास ना होने दें। तो यदि हमारे पास एयर ही नहीं जाएगी तो हमारे पास ऑक्सीजन की सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जितनी भी कोल्ड ड्रिंक होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होती हैं ताकि उसमें बाहर की ऑक्सीजन ऐड ना हो पाए। नेक्स्ट है हमारे पास जो भी हम कफ सिरप पीते हैं या कोई भी हम लिक्विड सिरप पीते हैं तो वो क्या होती है, हमारी एयर टाइट कंटेनर में। नेक्स्ट,
थर्ड मेथड है हमारा, इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय पैकिंग फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड इन नाइट्रोजन गैस। यानी कि अब हम पैकिंग में क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस करते हैं। तो नाइट्रोजन गैस क्या होती है, ऑक्सीजन से लाइट होती है और ऑक्सीजन को रिएक्ट नहीं करने देती। जैसे हम चिप्स लेते हैं तो उसमें एक गैस फिल होती है, उस गैस को हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन गैस। जैसे हम चिप्स पैकेट खरीदते हैं तो वो किससे फिल होते हैं, नाइट्रोजन गैस से, ताकि वो ऑक्सीजन की सप्लाई को कम कर सके और हमारी रेंसिडिटी को प्रोटेक्ट कर सके। नेक्स्ट मेथड है हमारा रेफ्रिजरेटर। यानी कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसे हम क्या बोलते हैं, रेफ्रिजरेटर। तो रेफ्रिजरेटर क्या होता है, इसमें जो भी हम सामान रखते हैं तो ये क्या करता है, टेम्परेचर को कम कर देता है, जिससे हमारी रिएक्शन स्लो हो जाती है और रेंसिडिटी का प्रोसेस क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है, जिससे हमारा जो खाना होता है वो एक लॉन्ग टर्म के लिए हम इसमें रख सकते हैं। और ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है टू रिड्यूस रेंसिडिटी। नेक्स्ट मेथड है, इट कैन बी रिटार्डेड बाय स्टोरिंग फूड अवे फ्रॉम द लाइट। यानी कि लाइट से दूर रख के। यानी कुछ हमारे फूड होते हैं जिन्हें हम लाइट से दूर रखते हैं, क्योंकि लाइट क्या है, इट इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी। लाइट क्या होती है, एनर्जी प्रोवाइड करती है, जिससे रिएक्शन फास्ट होती है और रेंसिडिटी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए मोस्टली बहुत लोग क्या करते हैं, मून लाइट डिनर करते हैं और कैंडल लाइट डिनर करते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो खाना होता है वो बहुत देर में क्या होता है, खराब होता है, और इससे हम रेंसिडिटी को बचा सकते हैं। एट द लास्ट, माई यूट्यूब चैनल इज एजुकेशन भंडारा, विच प्रोवाइड ईजी, स्मार्ट एंड फ्री एजुकेशन फॉर 9th, 10th, 11th and 12th. More and more subscribe. Thank you very much.